सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज उत्कर्ष बरुआ। सो देखो, आज की वीडियो आपको पता चल गया वो टाइटल से कि किसके ऊपर होने वाली है। तो मैं बता भी देती हूँ कि देखो, इस वीडियो में मैं जो आप क्वेश्चन वगैरह पूछते हो ना, पूछती हूँ क्योंकि मैं एमआईटी यूनिवर्सिटी में, तो उससे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं मेरे को। तो इस वीडियो में मैं वही क्वेश्चन मोस्टली मैं प्लेसमेंट और ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है ना उसके बारे में बात करने वाली हूँ एमआईटी के। तो मैंने लिख लिया है रजिस्टर में कि क्या क्या पॉइंट मुझे कवर करने, बिकॉज याद नहीं रहता है ना कि क्या क्या बोलना होता है। और अभी मैं जस्ट मार्केट से आई थी, मुझे शूट करना था बिकॉज आज संडे है तो मेरे पास टाइम है, क्योंकि कल मुझे कॉलेज जाना है तो मुझे फिर टाइम नहीं मिल पाएगा और मैं फिर बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ भाई। कॉलेज से आके मेरे से कुछ भी नहीं हो पाता लिटरली। तो इसीलिए मैंने सोचा कि संडे को जितना काम हो सकता है उतना भैया कर लो, क्योंकि उसके बाद फिर नहीं मिला टाइम। और फिर अभी में एनर्जी है कि मैं कर सकती हूँ काम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेसमेंट क्या है बता दो। तो देखो, प्लेसमेंट कोई भी कोर्स है, चाहे वो बीबीए है, बीकॉम है, एलएलबी है, फार्मेसी है, बायोटेक है, जो भी है, पॉलिटिकल साइंस है, सबों की प्लेसमेंट ऐसा नहीं होता कि सबों को प्लेसमेंट मिल जाती है। अब वो अलग बात है कि जो एमईटी की साइड है उस पर डला है कि 100% प्लेसमेंट आपको देती है एमईटी, हर कोर्स पे डला है वो, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। क्योंकि आप खुद ही सोचो कि हर किसी को प्लेसमेंट कैसे मिल सकती है। अगर हर किसी को प्लेसमेंट मिल रही होती, जॉब मिल रही होती, तो फिर ओवरऑल जो आपकी प्लेसमेंट रहती है वो आप पे डिपेंड करती है कि लाइक आप कितना वर्क कर रहे हो उस प्लेसमेंट के लिए। जैसे मेरा क्या है, प्लेसमेंट्स तो बहुत आई बट मुझे नहीं चाहिए थी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द अमाउंट दैट वाज नॉट गुड फॉर मी। और अभी मैं नहीं चाह रही कि मैं अभी इंटर्नशिप वगैरह कुछ जॉब वगैरह करूँ, बिकॉज अभी मेरी पढ़ाई चल रही है तो मुझे उस पर फोकस करना है और दूसरा काम मेरा यूट्यूब है, ठीक है। तो उन दोनों में फोकस करना है, तो अभी मैं नहीं चाह रही कि मैं करूँ। बट आप पे ऊपर डिपेंड है कि आप आपकी स्किल्स कैसी हैं, हाउ यू गिव द प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। लाइक आप कैसे प्रेजेंटेशन देते हो, कितना आप में कॉन्फिडेंस रहता है, और कैसे आप बातचीत करते हो, कन्वर्सेशन कैसी है, स्किल्स। और अब तो इंग्लिश का बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि इंग्लिश का बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप इंग्लिश आती है तो आप बाहर भी जॉब कर सकते हो, और आनी चाहिए अब तो इंग्लिश। मतलब अगर आपको नहीं आती ना तो दैट्स नॉट गुड फॉर यू, बिकॉज आपको अगर फ्यूचर में ग्रोथ पानी है तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए, ठीक है। बल्कि फ्रेंच भी सीखते हैं लोग, हमारे फ्रेंच सिखाई जाती है कॉलेज में, एमईटी में, बट मुझे नहीं पता, वो बहुत गंदी सिखाते हैं, उसमें आप सीख नहीं सकते कुछ भी। उनको ऐसा लगता है कि हमें आती है फ्रेंच, कुछ भी नहीं सिखाते भाई एमईटी में। तो मतलब थोड़ा बहुत उनको ऐसा लगता है कि उनको आती है फ्रेंच, ऐसे सिखाते हैं वो लोग, बट हमको नहीं आती। ABCD भी सिखाओ भाई फ्रेंच में। और दूसरा क्वेश्चन है, लोग मुझसे बहुत पूछते हैं कि हमें कौन सी यूनिवर्सिटी में, मतलब कौन से कैंपस में हमें जाना चाहिए एमईटी के। तो भाई फॉर मी देखो, आपको प्लेस बहुत मैटर करता है कि आप कहाँ पे रहते हो और आप मतलब मैनेज कर पाओगे। लाइक कुछ लोगों का ये होता है कि उनकी फैमिली अलाउ नहीं करती है कि कहीं अदर कंट्री में वो जाएं और वो पढ़ सकें। कुछ लोगों का ये होता है कि आप ये सोचो कि आपको जाने में कंफर्टेबल होगा। लाइक मेरा कॉलेज जो है 14 किलोमीटर है, तो मैं जा सकती हूँ। मैंने ये सोचा बिकॉज ग्वालियर में सबसे प्राइवेट कॉलेज मुझे अच्छा एमईटी ही लगा। तो ये चीज़ें देखनी है आपको, और पीजी मिल जाएगा आप, और आपके पेरेंट्स अलाउ कर देंगे। और दूसरी चीज़ कि आप बाहर पढ़ भी पाओगे, ऐसा नहीं है कि आप बाहर चले गए तो आप पढ़ ही ना पाओ। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आप पढ़ पाओगे या फिर आप रह पाओगे कहीं और। बिकॉज कुछ लोगों को ऐसा होता है कि वो घर पे ही पढ़ सकते हैं, किसी के साथ नहीं बैठ सकते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इट इज़ अप टू यू कि हाउ यू मैनेज हो देयर, ठीक है। रैंकिंग की बात करूँ तो देखो, रैंकिंग में तो अच्छी है यूनिवर्सिटी, एमईटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी अच्छी है, बिकॉज उसकी इंटरनेशनल ब्रांचेस भी है, रांची और लखनऊ और दिल्ली, नोएडा, रांची, लखनऊ, और भी बहुत सारी जगह हैं, आप देख लेना, सर्च कर लेना। बाकी अगर मुझे मिला तो मैं ऊपर कहीं डाल दूंगी। और एक और अच्छी चीज़ है एमईटी की, वो ना आपको इंटरनेशनल मतलब अपॉर्चुनिटी देता है कि आप पढ़ सकते हो। लाइक यूएस में ब्रांच है, और भी जगह ब्रांच है भाई, मुझे पता नहीं है पूरा, मैं भूल गई हूँ बिल्कुल। तो इंटरनेशनल ब्रांच है, आप जा सकते हो एमईटी, बाहर भी है, यूएस वगैरह, और भी जगह है, लंदन भी है, और भी है, अमेरिका, हाँ। तो ये सारी जगहें आप इंटरनेशनल जा सकते हो। ये चीज़ थी कि एक अच्छी चीज़ है एमईटी की कि आप बाहर पढ़ने जा सकते हो। और अगर आप अभी मेरे कॉलेज से एक लड़की गई है, लाइक वो क्या होता है एमईटी में कि आप मतलब अपना शिफ्ट करवा सकते हो। लाइक अगर आपको इंडिया में नहीं पढ़ना है
और आपको बाहर जाना है, तो वो उसने अपनी लंदन में करवा ली है शिफ्ट। तो अभी वो लास्ट जो ईयर है हमारा, 5th सेमेस्टर चल रहा है अभी मेरा, तो उसने शिफ्ट करवा लिया। अब वो जो 6th सेमेस्टर पढ़ेगी वो वहाँ पे पढ़ेगी, मतलब वहीं पे चली गई वो। तो इट इज़ अ गुड फॉर यू टू एक्सपीरियंस अदर कंट्री, क्योंकि आपको थोड़ा नया लोग मिलते हैं, आपको नए लोग से बात करने, मतलब जो लोगों को पसंद है बाहर एक्सप्लोर करना, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है कि बाहर आप जा सकते हो, वहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो अदर कंट्रीज़ के लोगों को, और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सो दैट्स गुड फॉर यू। दूसरी चीज़ एमईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तो भाई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, मैं सीरियसली कहूँगी। और दूसरी चीज़ आपका फैकल्टी, लाइक टीचर्स भी अच्छे हैं, पीएचडी है और डॉक्टर्स हैं, तो ऑलवेज दे आर गुड, तो अच्छे हैं वो, मतलब बेकार नहीं कह सकते। बट एक चीज़ की प्रॉब्लम है अटेंडेंस की, कि आप अटेंडेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। अगर आप एमईटी आ रहे हो ना, तो भाई प्लीज़ सोच समझ के आना कि अटेंडेंस आपको 75 के अबव ही रखनी है, उसके नीचे हुई तो आप डी बार हो। डी बार का मीनिंग होता है लाइक आपका अगर 75 से 74 भी हुआ तो भी वो ये बोल देते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा ऐसा हो गया है। और मैं डी बार हो गई थी, तो अब मुझे देना है एग्ज़ाम उसका नेक्स्ट, मतलब इवन और ऑड टाइप होता है। अगर आपका ऑड में हुआ है तो आपको ऑड में एग्ज़ाम देना पड़ता है, इवन में हुआ है तो इवन में एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपकी बैक भी आ सकती है। अगर आपका मतलब एग्ज़ाम में आप फेल हो गए तो प्लीज़ यूएफएम मत लगवाना, फ़ोन वोन मत ले जाना, चीटिंग वगैरह मत करना, और अच्छे से करना है। अगर आपको चीटिंग आती है तो भाई अपने रिस्क पे करना, भाई मैं नहीं बोल रही चीटिंग आती है तो कर लेना, बट कुछ लोग कर लेते हैं और वो बच भी जाते हैं, तो इट इज़ अप टू यू, योर स्किल्स एंड योर वे ऑफ डूइंग दैट। बट मुझे तो नहीं आती, मेरे से नहीं हो सकता ये सब, और अगर चिट विट पकड़ी गई तो मैं तो भाई रो जाऊँगी, मेरे से नहीं हो सकता। और एक क्वेश्चन आया था मुझे कि फैशन जो कोर्स है वो ग्वालियर में अच्छा है। नहीं, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि फ़ैशन जो डिपार्टमेंट है ना, मतलब फ़ैशन में अगर कर रहे हो तो आप नोएडा साइड करो या फिर बॉम्बे साइड करो, बिकॉज जो ग्वालियर में है ना और लखनऊ में है, लखनऊ में मे बी बेटर है, बट ग्वालियर में अच्छा नहीं है। वो फैशन जो ब्रांच है हमारी बहुत ज़्यादा गंदी है वो, मतलब उसमें कुछ कराया नहीं जाता, बिकॉज मे बी यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है कि फ़ैशन होता क्या है। मैं बोल रही हूँ सच में, दे जस्ट कॉपी अदर, वो सिर्फ ये जानते हैं कि उनको मतलब जो इंटरनेट पे शो हो रहा है उनको वो बना के दे देना है। दैट इज़ नॉट फैशन यार, तुम खुद भी तो कुछ करो, तुम्हें खुद का कुछ करना चाहिए ना उसमें, बस कॉपी करते रहते हैं, वो बोलते हैं फैशन कर रहे हैं, भाई नहीं है ऐसा फैशन का। तो ग्वालियर में फ़ैशन मत करना, अगर आपको करना है तो नोएडा साइड करो या फिर बॉम्बे अच्छी कंट्रीज़ में जाओ, यहाँ मत करो, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है बी फार्मा का, बी फार्मा में ग्वालियर में ठीक है, बट नोएडा साइड बेटर नोएडा साइड ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज वहाँ पे टीचर्स भी हैं और वहाँ की ना स्टूडेंट बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है, वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब डिपेंड नहीं होते। दूसरी चीज़, अब देखो कुछ लोग ना मेरे से ये बहुत पूछते हैं कि अमाउंट बहुत ज़्यादा है, फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो हम एमईटी में एडमिशन ले लें, वर्थ इट होगा या नहीं होगा। तो गाइज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी आप कमा नहीं रहे हो, आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हो, तो ऑफकोर्स ये चीज़ मैटर करती है कि आप अमाउंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करो। और मेरे ख्याल से देखो दो चीज़ें मिक्स हैं। जब भी आप ये सोच रहे हो ना कि अमाउंट सोच रहे हो, तो जब मैंने सोचा था तो मैंने ये सोचा था कि मैं एमईटी नोएडा से, क्योंकि वो नोएडा अच्छी है, तो मैंने सोचा था कि एमबीए जो करूँगी मैं वो वहाँ से करूँगी, और ग्वालियर एमईटी ग्वालियर से मैं बीबीए कर लेती हूँ, बिकॉज यहाँ की थोड़ी सी फीस कम है कंपैरिजन टू एमईटी नोएडा। एमईटी नोएडा की थोड़ी ज़्यादा है, हाई है उसकी वहाँ, मतलब अकॉर्डिंग टू द कंट्री होता है ना कि आप कहाँ पे किस कैंपस में ले रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू द कैंपस उनकी फ़ीस बहुत थी, 1 सेमेस्टर की 2 लाख समथिंग थी, तो आई कांट अफोर्ड दैट। उस टाइम पे मैं नहीं कर सकती थी कि इतना ज़्यादा मैं पैसे खर्च करूँ मम्मी पापा के, बट अभी भी बहुत है यार, तब भी बहुत है, ठीक है। तो ये चीज़ मैटर करती है कि आपको ये सोचना है कि अपने पीजी कोर्स के बारे में भी सोचो, बिकॉज आपको ये नहीं कि यूजी में सारे पैसे लगा दिए आपने, पीजी के बारे में सोचा नहीं। तो मे बी मुझे लगता है कि आपको दोनों कोर्स के बारे में सोचना चाहिए, बिकॉज वो कहीं ना कहीं लिंक्ड है ना। तो ऐसा लगता है कि आपको हम तो बीबीए में सब कुछ बेटर कर लेंगे और प्लेसमेंट मिल जाएगी और हमें जॉब चाहिए, तो आप बीबीए अच्छे कॉलेज से करो। और आपको लगता है कि नहीं बीबीए तो ऐसे ही कर लेते हैं और फिर अच्छे एमबीए अच्छे कॉलेज से करेंगे, फिर हमें प्लेसमेंट चाहिए,
तो आप MBA पे ज़्यादा खर्च करो कंपैरिजन टू BBA, ठीक है। तो और मुझे ऐसा लगता है, आपका ओपिनियन मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचते हो, ठीक है। और एक चीज़ और मैंने मतलब आपके लिए निकाला है कि कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए कौन सा कोर्स बेटर है। तो देखो, अगर आप बीटेक का सोच रहे हो तो बीटेक आप पंजाब से करो या कोलकाता से या नोएडा से, ग्वालियर से मत करना, वो वर्थ इट नहीं है ज़्यादा, मुझे नहीं लगता। और मे बी देखो, इट इज़ डिपेंड ऑन यू। अभी जो मैंने पहले बात बोली कि आपका पॉकेट अलाउ करनी चाहिए, मैं बोल रही हूँ ये मत जाओ, ठीक है। पॉकेट अलाउ करनी चाहिए, प्लस आपकी ट्रांसपोर्टेशन आप मैनेज कर सकते हो या फिर आप बाहर जा सकते हो तो आप जा सकते हो, मैं रोक नहीं रही। बट कुछ लोगों के पेरेंट्स नहीं अलाउ करते हैं बाहर जाने के लिए, तो वो सब चीज़ें देख के जाओ कि आप बाहर जा सकते हो, आप PG में रह सकते हो या फिर हॉस्टल में रह सकते हो, या फिर पैसे आप पे हैं तो उड़ाओ भाई, मैं तो कुछ कह नहीं रही उसके लिए। दूसरी चीज़ देखो, लॉ का जो है वो डिपार्टमेंट नोएडा साइड अच्छा है, और सारे इस कोर्स में वही चीज़ ध्यान रखना कि जो मैंने पहले बोली। एंड B फार्मा का नोएडा में अच्छा है, ग्वालियर में भी अच्छा है और गुरुग्राम में भी अच्छा है, वहाँ पे भी अच्छा है। वहाँ मैंने रिव्यू पढ़े थे तो मुझे लगता है कि वहाँ का अच्छा है, ठीक है। दूसरा हमारा कोर्स है साइकोलॉजी का है, लखनऊ अच्छा है, और नोएडा तो देखो बेटर है ही, नोएडा बॉम्बे, ठीक है, ये ब्रांच अच्छी है। BBA का देखो, BBA का है बॉम्बे, लखनऊ, नोएडा, और BBA आप मतलब ग्वालियर में भी ठीक है, अच्छा है BBA तो। और BCom भी आप कर सकते हो, BCom ग्वालियर से कर सकते हो, ग्वालियर का अच्छा है। क्योंकि देखो BCom तो ऐसा ही कोर्स है, BBA और BCom ऐसा ही कोर्स है, मेरा कोर्स है, खैर मैं बेइज्जती कर रही हूँ, बड़ा ऐसा ही है, ठीक है। BBA और BCom से आपको जॉब नहीं मिलने वाली, मुझे पता है, तब भी मैं कर रही हूँ, अरे यार, ठीक है। दूसरा कोर्स है हमारा MBA देखो मैनेजमेंट फील्ड में, देखो प्राइवेट है कॉलेज यूनिवर्सिटी जो हमारी MET है, वो मैनेजमेंट के कोर्स सारे अच्छे हैं, बेकार नहीं है। बाकी मैं प्लेसमेंट में बता चुकी हूँ कि देखो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप प्लेसमेंट में बैठ रहे हो, आपके स्किल्स कितनी हैं, और क्या होता है, प्रेजेंटेशन के कॉन्फिडेंस आपका ओवरऑल कैसा है, आपकी वार्तालाप कैसे करते हो आप लोगों से, तो यही है सब कुछ, और क्या बोलते हैं ना। तो और चीज़ें क्या थी, मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। और बाकी देखो रांची वगैरह लोग पूछते हैं, तो देखो रांची का तो मुझे नहीं पता, और ना मैंने इतना ज़्यादा किसी के बारे मतलब रांची के बारे में नहीं सुना। MET रांची जो है उसके बारे में मैंने ज़्यादा रिव्यू नहीं पढ़े हैं, और जितने भी पढ़े हैं जो मैंने अभी बताए, नोएडा, ग्वालियर, लखनऊ, बॉम्बे, हाँ इन्हीं के पढ़े हैं, तो इनके ज़्यादातर अच्छी ब्रांच बताया जाता है। बाकी रांची का इतना ज़्यादा मैंने नहीं देखा कहीं पे भी रिव्यू अच्छे। बाकी अगर आपके ऊपर वो है कि हाँ प्लेसमेंट तो देखो मिल ही जाती हैं, प्लेसमेंट आती हैं कंपनीज़, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ले पा रहे हो, ग्रैब कर पा रहे हो उसको उस टाइम पे। तो ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट बिल्कुल ही नहीं मिलती, नहीं मिलती हैं, बट ऐसा होता है कि 600 लोग जा रहे हैं प्लेसमेंट के लिए, एक प्लेसमेंट आई 600 लोग ने गए, तो उसमें से मेनली कितने सिलेक्ट होने वाले हैं, 10, तो फिर तो आपकी नहीं मतलब ऐसे नहीं बोल रही मैं, फिर तो नहीं आनी। बट हाँ ऐसा ही होता है भाई, हर जगह ऐसे होता है कि सबों को तो प्लेसमेंट नहीं मिलती ना, प्लेसमेंट तो कुछ 10 या 20 को ही मिलनी है, तो वही है, सच बता दिया मैंने भाई। तो ऐसा ही होता है, हर जगह होता है, तो वो आप पे डिपेंड है। और ये नहीं कि आपके मम्मी पापा के पैसे खर्च करवाओ आप कि हम तो नोएडा ही जाएंगे। मैंने तो भाई ऐसा नहीं था, मैंने सोचा था कि नोएडा नहीं जाऊंगी बिकॉज बहुत ज़्यादा पैसे, 2 लाख भाई 1 सेमेस्टर के, सो इसीलिए मैंने सोचा था कि नहीं मैं ग्वालियर से कर लेती हूँ। और BBA पे कौन पैसे उड़ाता है इतने, तब भी मैंने उड़ाए हैं भाई। MET में बहुत पैसा उड़ता है आपका, कैंटीन में उड़ता है आपका, और क्या होता है, और बस उड़ता ही है, MET में तो उड़ता ही है पैसा ज़्यादा, तो आप मतलब वहाँ से जोड़ नहीं सकते आप पैसा। बहुत सारे एक तो फेस्ट वगैरह होते रहते हैं, हर महीने कुछ ना कुछ फंक्शन होता है MET में, कुछ ना कुछ होता ही रहता है वहाँ पे, पता नहीं क्या है भाई, बहुत फ्री लोग हैं ये लोग। और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे भाई बिल्डिंग पे बिल्डिंग खड़ी करे जा रहे हैं लोग। हमारा D ब्लॉक बन गया, अब E ब्लॉक, C ब्लॉक, इतने ही ब्लॉक बना दिए इनने कि अब वो पता नहीं, ऐसा लगता है कंस्ट्रक्शन एरिया लगता है मेरे को MET पूरा, बहुत गंदा लगता है। अब तो पहले जब मैं फर्स्ट ईयर में गई थी वो बहुत ज़्यादा अच्छा था क्योंकि वहाँ पे ग्रीनरी बहुत थी उस टाइम पे, तो अच्छा लगता था। अब बट वो मैं जाती हूँ तो ऐसा लगता है कंस्ट्रक्शन, हर जगह बिल्डिंग बन रही है, तो ये चीज़ तो है कि वो बहुत ज़्यादा बिल्डिंग वगैरह बनाया जा रहा है। एक तो पैसा इतना कमा रहे हैं, कहाँ लगाएं,
तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए जा रहे हैं पैसे। तो बस यही था। और बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो भाई पूछ लेना, कमेंट सेक्शन फ्री है आपके लिए। और आई होप कि आपको सारे जो मैंने क्या बोले, हाँ, क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, मे बी वर्थ इट हो आपके लिए, मतलब कुछ नॉलेज मिली हो आपको। बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना है तो, और एक चीज़ और, मैंने प्लेलिस्ट डाल दी है मैंने अपने चैनल पे सारे रिव्यू वगैरह की, एमिटी की, तो वो आप भी देख सकते हो, मैं डाल दूँगी कहीं पे, या फिर आप सर्च कर लेना मेरे चैनल पे जाके उत्कर्षणी बरुआ प्लेलिस्ट में जाके आप देख लेना, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा पूरा रिव्यू का वीडियो, सारे उसी के ऊपर है, एमिटी के ऊपर। सो गाइज़, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो देखो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और सब्सक्राइबर बढ़ा दो यार मेरे 600 पे यार, 600 पे अच्छा लगता है बताओ आपको? 600 पे कितनी वीडियो बना रही हूँ मैं आपके लिए। बढ़वाओ यार, थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़वाओ, और कमेंट में भेज देना कुछ भी जो अच्छा लगे आपको। और बाकी कुछ पूछना हो तो कमेंट में लिख सकते हो, मैं पढ़ लेती हूँ कमेंट। वो अलग बात है, मैं आंसर कभी कभी नहीं दे पाती बिकॉज थोड़ा सा बिजी हो जाती हूँ, और कई बार मुझे पता भी नहीं होता ना यार, फिर मैं सर्च करती हूँ, हाँ कि भाई सर्च करके फिर मैं उस पर रिप्लाई करती हूँ, तो ये सब होता है। ठीक है, ये सब बता दिया मैंने आपको, ये सब होता है। ठीक है, तो ओके, बाय बाय।